अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले हमने टॉप बुकरम लिया है जिसकी विड्थ 4 इंच ली है और लेंथ 6 इंच ली है और इस तरह से हमने स्केल की हेल्प से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम इस बॉक्स के अंदर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे नेक के लिए। ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है और एक एक इंच का हमने मार्जिन छोड़ना है इस नेक के साइड पर। और इस तरह से हमने बिल्कुल राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है नेक की। और अब हम इस नेक के अंदर से राउंड शेप की कटिंग करेंगे। अभी मैंने एक पैटर्न रेडी किया है जिसकी लेंथ है 2.5 इंच और विड्थ है 2 इंच। और इस तरह से हमने मिडल में बिल्कुल फोल्ड करके स्लीव को रखना है और इस तरह से एक दफ़ा पेंसिल की हेल्प से अच्छी तरह से पैटर्नर को ड्रॉ कर लेना है। और अब इस पैटर्नर के साथ साथ हम दूसरी लीव्स का भी पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने 3 लीव्स रेडी की हैं और अब हम ये लास्ट में 4 लीव्स रेडी करेंगे। ये देखें, इस तरह से पेंसिल की हेल्प से हमने अच्छी तरह से ये लाइनें विजिबल कर लेनी हैं और फिर हम इस नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है बुकरम के और यहाँ से हमने सीजर की हेल्प से इस नेक को कट कर लेना है। ये देखें, अब इसके अंदर से हमने ये जो पेटल की शेप ड्रॉ की थी इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने एक लीव अंदर से कट कर ली है और अब हम इसी मेथड से ये सारी लीव्स कट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और अब इन लीव्स के अंदर हम कट्स लगाएंगे डीपली और फिर इसके ऊपर हम ग्लू स्टिक लगाकर इन लीव्स के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इसी मेथड से हमने इन सब लीव्स को अंदर की तरफ टर्न कर लेना है इनके फैब्रिक को। और अब ये मेरे पास ब्यूटीफुल सी ड्रेस के साथ की मैचिंग लेस है, इसकी हम इस नेक के ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने ब्यूटीफुल सी लेस को ऐसे साथ साथ रखते जाना है। इन लीव्स के बिल्कुल एजेस पर हमने इस लेस को रखना है और इस तरह से हमने टर्न करके इस नेक के ऊपर इस पूरी लेस की एडजस्टमेंट कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने लेस को साथ साथ टर्न करना है और इसको ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। और अब ये जो पैटर्न हमने नेक का ड्रॉ किया है इसकी हम इस ऑर्गेन्जा के ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। आजकल ऑर्गेन्जा वाले नेक डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो इस तरह से हम इस नेक के ऊपर ऑर्गेन्जा की एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखिए, आयरन के हेल्प से हमने अच्छी तरह से बैठा लिया है इस नेक को। और अब हम इसके साइड से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। पाकिस्तानी ड्रेसेस में ऑर्गेन्जा का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ऑर्गेन्जा के साथ ब्यूटीफुल और स्टाइलिश से ड्रेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की साइड से कटिंग कर लेनी है और जितनी जितनी हमें चाहिए बस उतनी उतनी हमने साइड से रहने देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने रिमूव कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न रेडी हो गया है। आयरन की हेल्प से अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस करना है और अब इसकी हम कुर्ती की फ्रंट साइड पर हम
इस नेक को रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से एक दफ़ा टॉप स्टिच लगाएंगे और बिल्कुल मिडल से पहले हमने टॉप स्टिच लगाना है ताकि ये नेक आगे पीछे हिले ना। और अब इस तरह से हम राउंड शेप में लाइट से हैंड से साथ साथ नीडल को टर्न करते जाना है और बिल्कुल राउंड शेप ड्रा कर लेनी है। और इस नेक को मैंने आयरन की हेल्प से फ्रंट साइड पर टर्न कर लिया था और इस तरह से ग्लू स्टिक की हेल्प से हमने इस नेक को पहले एडजस्ट करना है और फिर हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से पहले हमने राउंड शेप में ही नेक के ऊपर एक दफ़ा टॉप स्टिच लगाना है। पहले हम राउंड शेप में इसलिए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये फैब्रिक आगे पीछे ना हो और इसमें फिनिशिंग के साथ नीटनेस भी आएगी। और इस तरह से हमने राउंड शेप में लाइट से हैंड से नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। और अब ये जो पेटल की हमने शेप दी थी नेक के साइड पर, उसके ऊपर हम इस तरह से पहले लेस वाली साइड से टॉप स्टिच लगाएंगे फिनिशिंग के साथ और इस तरह से हमने साथ साथ लीव को टर्न करते जाना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते जाना है। और फिर इसके अंदर ये जो लीव्स हैं उनके ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे। और गेंजा वाले नेक, दामन डिज़ाइन और कुर्ती के डिज़ाइन स्टाइलिश और एलिगेंट बनने वाले ये सारे डिज़ाइन हैं और ब्यूटीफुल सी लुक के साथ ये डिज़ाइन रेडी होता है। इस तरह से हमने लीव्स के ऊपर पहले सारी लीव्स के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और फिर ये जो राउंड पेटल की शेप है इसके ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगाकर इस नेक को फुल एंड फाइनल लुक देंगे। ये इस तरह से इन लीव्स के अंदर हमने अच्छी तरह से टॉप स्टिच लगाना है, नहीं तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ऐसा होता है कि ये बाहर निकल आता है वॉश करने से। ये मैंने टफ बुकरम लिया है, इसके मिडल से हमने पहले क्रीज लाइन बैठा लेनी है और 2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक निशान लगाना है। इस बुकरम की विड्थ 4 इंच है। इस तरह से हाफ लाइन लगानी है और अब हम इसके ऊपर शेप ड्रॉ करेंगे कटवर्क की। इस तरह से पहले राउंड शेप नीचे से देनी है 2 इंच के मार्जिन छोड़कर उसके ऊपर से हमने राउंड शेप देनी है और फिर इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। इसी तरह से एक पेटल को हम फोल्ड करेंगे, एक पेटल की एक साइड को हम फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड को भी कट कर लेंगे। ये देखिए ब्यूटीफुल सा पैटर्न रेडी हो गया है और अब हम इसको टफ बुकरम के ऊपर अटैच करेंगे। दामन के मिडल में हमने क्रीज लाइन बैठानी है और इसके ऊपर पेंसिल की हेल्प से ये कटवर्क रखना है और इसको हमने ड्रा कर लेना है। अब 3 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और फिर एक लाइन लगाएंगे और फिर हम इस पेटल को इस लाइन के ऊपर रखेंगे। नीचे से हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से इस पेटल को ड्रा कर लेना है। इसी पैटर्न के साथ हम ये पूरा दामन का और स्लीव का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड से पहले हम ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसी मेथड के साथ दामन का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं। ये देखें, अब 3 इंच का मार्जिन फिर छोड़ा है मैंने और इसके ऊपर फिर इस पेटल को रखना है और पेंसिल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इस पेटल के नीचे वाली तरफ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इसके को पेंसिल की हेल्प से लाइन अप कर लेना है। ये देखें, अब सीजर की हेल्प से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जहाँ जिस जगह पर हमने ड्रॉ किया है वैसे ही हमने इस पैटर्न को उसी शेप में कट कर लेना है
और प्रेस की हेल्प से इसको दामन के ऊपर या स्लीव के ऊपर अटैच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले ही हमने कट करना है और फिर इसके अंदर डीपली नॉचेस लगाने हैं और ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी हेल्प से हमने इन कटवर्क को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हम ग्लू लगाते जाएंगे और इस पैटर्न को बाहर की तरफ बुकरम के साथ साथ पेस्ट करते जाएंगे। नीट तरीके से हमने ये कटवर्क रेडी करने हैं ताकि दामन का और स्लीव का डिज़ाइन बहुत एलिगेंट और स्टाइलिश सा रेडी हो। ऐसे प्रेस की हेल्प से हमने बैठा लेना है। ये मैंने सारे दामन को ऐसे ही कट करके रेडी कर लिया था और अब इसके ऊपर मैं ग्लू स्टिक पहले लगा रही हूँ और फिर लेस को इन कटवर्क के अंदर सेट करना है। पहले हमने सारी लेस को अटैच करना है ग्लू स्टिक के साथ और फिर ये मैंने नीचे ऑर्गेन्जा का यूज़ किया है, डबल ऑर्गेन्जा लगाया है ताकि ये फिनिशिंग के साथ नीट तरीके से डिज़ाइन रेडी हो। और इसके ऊपर अब हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी पैटर्न के ऊपर हमने टॉप स्टिच लगाते जाना है। अब ये मेरे पास बॉर्डर था, इसको इस दामन के नीचे मैं यूज़ कर रही हूँ। इस बॉर्डर की विड्थ मैंने ली है 1 इंच और लेंथ हमने अपने दामन के अकॉर्डिंग लेनी है। ये देखें, ये फुल लुक है इस ड्रेस की। ये इसका ट्राउज़र है, एम्ब्रॉयडरी वाला इसका ट्राउज़र था। और ये देखें, ये इस कुर्ती का है दामन डिज़ाइन। फ्रंट पर भी मैंने फैब्रिक पट्टी यूज़ की है और बैक साइड पर भी फैब्रिक पट्टी यूज़ की है ताकि इस ऑर्गेन्जा के एजिस बाहर ना निकलें। और ये इसका नेक डिज़ाइन है। ये इस कुर्ती की फुल एंड फाइनल लुक है इस ड्रेस की। ओके, अल्लाह हाफिज़।